पहुंचे हैं भद्रकाली मेले के। वहाँ 19 तारीख को 27 तक वो मेलो चलेगा और मेले के वहाँ व्यवस्था की तरह रही है। 2-3 दिन पहला भी इनकी खबर में चला बता चुके हैं प्रशासन ने, देवस्थान विभाग ने और पुरातत्व विभाग ने क्या है के हालात आज फिर दोबारा जो है हालात देखने खातर पहुंचे हैं और सुधार होयो के कोनी होयो। पूरा वीडियो थाने आज धरातल पर के व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है और के कमियां अठाड़ा लोग के कब है, तमाम बातों का जिक्र ई वीडियो के माँ में कराला। तो हमारे साथ बना रही हो। ये माता की प्राचीन मूर्ति तो वो है मंदिर के पीछे वाली, ये अकबर के टाइम की है, 550 साल पुरानी। यहाँ पर आया था बांध जंगल था तो बादशाह को प्यास लगी, बादशाह बोला कि बूढ़ी और दिखाई बादशाह को, बोला भाई तू हमारे को पानी पिला जंगल में। भाई नहीं आया, एक डपटा तो पानी निकला थोड़ा सा, बादशाह ने पानी पिया तो भी पानी खत्म नहीं आया। फिर माता मेरे को खाना भी खिलाओ, फिर बादशाह ने खाना भी खिलाया। फिर बोला तू है कौन, कि मैं भद्रकाली हूँ, मेरे को सेवा बता कोई। फिर मेरे ये मंदिर बना, ये प्राचीन मूर्ति 550 साल वो है पुरानी, 500 साल पुराना। ये यहाँ बढ़िया श्रद्धालु आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। ये मूर्ति है महाराजा गंगा सिंह के टाइम की, 150 साल पुरानी। ये मूर्ति पहले यहाँ थी, ये खंडित होगी थी 1982 में, फिर नई मूर्ति स्थापना हुई। और तो रामनवमी को 2 लाख जनता पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। जैसा कि पुजारी के द्वारा बताया गया कि 500 साढ़े 500 साल पुराना यह मंदिर है। मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने कुछ बातों का जिक्र करते हुए भद्रकाली मंदिर के बारे में जानकारी दी है। हम आपको यहाँ की जो देवस्थान विभाग इस मंदिर की देखरेख करता है उसके द्वारा कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, यहाँ के श्रद्धालुओं का क्या कहना है, यहाँ के नागरिकों का क्या कहना है, वह भी उनका बयान सुनाएंगे। आखिरकार देवस्थान विभाग को 20 लाख से ऊपर जो दुकानें लगाई गई हैं उसका जो है आमदन हुई है और इस भद्रकाली मंदिर के नाम खेती की ज़मीन है उसका भी 15-20 लाख के बीच में सालाना आय होती है। चढ़ावा अलग से यहाँ आता है, श्रद्धालु चढ़ाते हैं। तमाम ऐसे कमाई होने के बावजूद भी यहाँ सुविधाओं का टोटा है। सुविधाओं का भी आपको जिक्र इस वीडियो के हम करेंगे, लेकिन पिछले वीडियो के अंदर हम खबर चला चुके हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त का इन व्यवस्थाओं को लेकर सुधार करने को लेकर क्या कहना था, छोटा वीडियो आपको वह सुना सकते हैं। किस प्रकार वह कह रहे थे कि सब व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, लेकिन हालात आपके सामने हम दिखाएंगे। भद्रकाली इलाके के अंदर श्रद्धालुओं को नहीं है कोई ज़्यादा सुविधा का वहाँ इंतजाम करवाएंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा वो साल भर जो है वहीं रहे और जनता के लिए काम आ सके। बैरिकेटिंग की व्यवस्था अतिरिक्त की जा रही है और हमारा इस बार ये भी प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए वहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ उपलब्ध स्थान की उपलब्धता और श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से जो है रैन बसेरे भी हम स्थापित कराएंगे और इसके लिए हमने टेंडर कर दिया और संबंधित ठेकेदार को जो है निर्देशित भी कर दिया गया है और उन्हें वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। सफाई की समस्या काफ़ी रहती है तो इस बार हमने पिछले जो सालों में जो सफाई व्यवस्था के दिन होते हैं उनकी संख्या हमने बढ़ा दी है। मेले से 3 दिन पहले सफाई कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और मेले के बाद में कचरा काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो अवधि हमने बढ़ा के 5 दिन कर दी है ताकि पर्याप्त रूप से जो है सफाई कार्य किया जा सके। तो समस्त मेला परिसर जो है क्षेत्र है वहाँ पर सफाई कार्य करवाया जाएगा विभाग द्वारा और इसके लिए उसको डायरेक्शन दे दिए गए हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा, व्यक्तिगत मैं निरीक्षण भी करूंगा कि सफाई कार्य जो है माकूल रूप से होता रहे, क्योंकि बार बार शिकायतें इसकी आती है और ये मेरे ध्यान में है कि इस तरह की शिकायतें जो है वापस नहीं आए। अगर शौचालय की स्थिति आपने बताई, शौचालय करो जो वैसे अस्थायी होते वो, लेकिन जो शौचालय बने हुए उनकी स्थिति दयनीय है, दरवाजे टूटे हुए हैं, उसके सुधार के लिए आपने प्रयास क्यों नहीं किए? उनके मरम्मत के लिए निर्देशित कर दिया गया है और आजकल में हो जाएगा। और जो शौचालय अस्थायी हम स्थापित कर रहे हैं वो भी शौचालय की तरह ही है, प्रॉपर यूनिट्स हैं, लोहे के बने हुए हैं और सारा सिस्टम उनमें है, वो भी हम स्थापित करवाने जा रहे हैं। सुना आपने सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग पिछले वीडियो की जो बाइट आपको सुनाई है उसके अंदर कह रहे हैं कि मैं निरीक्षण करूंगा, सफाई व्यवस्था कराऊंगा, जो उनके अधिकार क्षेत्र में एरिया आता है वहां पर हम व्यवस्था करेंगे, शौचालयों की व्यवस्था सुधारेंगे। लेकिन आज हमने धरातल पर जाकर देखा ये शौचालय हैं 2
जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में हैं, वे इसी तरह टूटे फूटे, न सफाई है न गेट है। हालांकि अस्थायी शौचालय वहां पर स्थापित करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन वहां जो शौचालय पहले से बने हुए हैं, परमानेंट बने हुए हैं, उनकी हालत बड़ी बदतर है। वहां पर न कोई सफाई है, बदबू का आलम है, गेट टूटे हुए हैं। आखिरकार यहाँ श्रद्धालु आएंगे, उनको ऐसी सुविधा देखकर क्या यहाँ राजस्थान के अंदर इस भद्रकाली मंदिर के बारे में छवि बढ़ेंगी, यह सोचने वाली बात है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यह एक रैन बसेरा नाम का जो बोर्ड यहाँ लगा है, यह जरूर लगा है। दरी नीचे बिछी हुई है, छोटा शामियाना लगाया गया है। न सर्दी का इंतज़ाम, न कोई बरसात से यहाँ पर इंतज़ाम हो, बरसात का मौसम भी है। श्रद्धालु इस छोटे से जगह पर कैसे रहेंगे? श्रद्धालु हज़ारों में आएंगे, यह सबसे बड़ी सवाल है। कंट्रोल रूम उन्होंने खोला है, लेकिन कंट्रोल रूम पर जब हम गए तो वहाँ कोई भी कर्मचारी उपस्थित वहाँ नहीं मिला, न पूछताछ करने वाले आते रहे, लेकिन ये कुर्सियाँ खाली दिखाई दे रही हैं। कई वर्षों से भारत क्लब यहाँ पर सुविधाएं जुटाने का प्रयास कर रहा है। उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की जाती हैं और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। वे अपने स्तर पर सभी वहाँ पर जो साधन हैं उनको जुटाते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को वहाँ पर कठिनाई जिनको आती है उनको सुविधा देने का काम कर रहे हैं। भारत क्लब के सदस्यों के साथ जब बातचीत की गई तो यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, देवस्थान विभाग को प्रबंध करना चाहिए और श्रद्धालु जो आते हैं उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तमाम ऐसी बातों का जिक्र उनके द्वारा किया गया। चलिए सुनते हैं कि भारत क्लब और हनुमानगढ़ सेवा समिति जो यहाँ पर वर्षों से काम कर रही है, उसका यहाँ की व्यवस्था और प्रशासन के प्रति उनकी क्या सोच है। चलिए सुनिए। भारत क्लब द्वारा 18 अप्रैल 1984 को पहला मेला या सेवा के लिए भारत क्लब का गठन किया गया था। उसके पश्चात निरंतर धीरे धीरे सुविधाओं का विस्तार होते होते, जैसे पानी की 2 टंकियाँ, 2 ट्यूबवेल, फिर जूता घर की सेवा, चिकित्सा सेवा, दर्शनार्थियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की। उसके बाद में 8 दिवसीय भंडारा भारत क्लब द्वारा निरंतर यहाँ सेवाएं दी जा रही हैं, जिसके अंदर लगभग 40-50 स्वयंसेवक 9 दिन तक यहाँ महामाई की सेवा करते हैं। इसमें विभिन्न तरह की समस्याएं आती रहती हैं, जैसे पीने के पानी की है, चिकित्सा व्यवस्था की है। अभी गत वर्ष भारत क्लब द्वारा यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए शेड, लंगर हॉल व विश्राम गृह की भी व्यवस्था परमानेंट की गई। जैसे कल बरसात आई, बरसात में बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन भारत क्लब के यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, शेड ऑलरेडी सब बने हुए थे। प्रशासन को यहाँ विभिन्न व्यवस्थाएं करनी चाहिए जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे टॉयलेट की खास, विशेषकर महिलाओं के लिए शौचालय की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। मेला क्षेत्र को डेवलप कर दें तो यहाँ हर शनिवार एतवार बहुत भीड़ होती है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं नगण्य रहती हैं। इसके लिए मैं प्रशासन से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी कि यहाँ सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। धन्यवाद। जिला कलेक्टर महोदय ने जो भद्रकाली मेला व्यवस्था है तो बैठक ली थी, उस बैठक में भी हमने ये मुद्दे उठाए थे। कुछ यहाँ इनका इशू था, लैंड को लेके इशू था, जैसे पुरातत्व का और देवस्थान का। वो कह रहे थे भाई हमें परमिशन नहीं दे रहे, तो हमने कहा था, कलेक्टर साहब को भी कहा कि हमें आप अंडरटेकिंग दे दें, हमें एक टॉयलेट बाथरूम बढ़िया शानदार बना देंगे, एक शेड लगा दें यात्रियों की सुविधा के लिए। तो ये कि जिला स्तर पे प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था की जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप लोग अगर प्रचार प्रसार इन चीज़ों को उठाओगे तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, ये जो मेला था 2005 में प्रशासन ने टेक ओवर किया है, देवस्थान विभाग ने। उससे पहले तो भारत क्लब ही ये मेला चलाता था। 9 दिवसीय इस मेले का रूप ही भारत क्लब ने दिया था। सन 1984 में ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का मेला था और 5 रुपए का गिलास पानी का बिकता था। अभी आज पीने के पानी की व्यवस्था देख रहे हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्था है। मदन गोपाल जिंदल, अध्यक्ष भारत क्लब। भारत क्लब के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि प्रशासन को हमने समय रहते जो है अवगत करवा दिया था, सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहा था, ज्ञापन दिया था, बैठक के अंदर बताया था, लेकिन धरातल पर क्या हालात हैं आपके सामने हैं। जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं है। पीने के पानी की इनके द्वारा व्यवस्था की गई, लंगर की व्यवस्था की गई और शेड का इन्होंने निर्माण जरूर करवाया है।
भारत क्लब के द्वारा तो करवाया गया, लेकिन बाकी इलाकों के अंदर देखें तो स्थिति यही है। बरसात और फिर गंदगी का आलम के सामना कैसे करेंगे। कई वर्षों से वहाँ पर श्रद्धालु जो आते हैं उनके मन के अंदर यही तो प्रश्न घूम रहा है। पुरातत्व विभाग वहाँ पर स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं दे रहा है, ऐसा सहायक आयुक्त के द्वारा कहा भी गया था और पत्राचारी भी की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। कलेक्टर को और प्रशासन को यहाँ सबको जब भी मेला आता है उस वक्त भारत क्लब हो चाहे दूसरी संस्थाएं हों जो वहाँ पर व्यवस्थाएँ जुटाती हैं उनके द्वारा ज्ञापन देने का सिलसिला होता है, बैठक के अंदर बात करते हैं, लेकिन डाक के 3 पात व्यवस्था के अंदर कोई भी सुधार वर्षों से नहीं हो रहा है। इसी प्रकार भद्रकाली मंदिर के अंदर अब जो है मेला चलेगा 27 तारीख तक चलेगा, लेकिन सुविधाओं का और वहाँ पर सफाई का तमाम ऐसे इंतजाम होने चाहिए। लाखों की इनकम जब हो रही है तो उसके बाद भी देवस्थान विभाग मात्र बयान देने में और वाहवाही लूटने का काम करता है। लाखों का उसे आमदन है, लेकिन वहाँ पर खर्चा करने से परहेज क्यों कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। संस्थाओं के भरोसे यहाँ पर व्यवस्थाएं जुटाने का काम जरूर होता नज़र आ रहा है। सहायक आयुक्त से जब दूरभाष पर बात की गई व्यवस्थाओं के बारे में धरातल पर कुछ नहीं कहा गया तो उनका यही एक जवाब रटा रटाया था कि मैं जो है सुधार कराता हूं, लेकिन सुधार कब करवाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल जनता के मन के अंदर घूमता नज़र आ रहा है। हमारा काम है जनता के सामने सही तस्वीर जो धरातल पर है उसको बताना और विभाग की आंखें खोलने के लिए यह वीडियो हम बनाकर पेश कर रहे हैं। देखते हैं इसके बाद भी क्या देवस्थान विभाग या अन्य विभाग या प्रशासन जागता है या फिर कुंभकर्ण की नींद सोया रहता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।